वेलकम टू राइट वी स्टडी। मैं सुशील कुमार विश्वकर्मा। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक क्लास उन लोग के इम्पोर्टेंट है जो कि क्लास 10 की तैयारी करते हैं बच्चे, चाहे हमारा यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, यानी सभी के लिए क्लास क्या है बेहद इंपॉर्टेंट है। जो अभी मैं दोस्तों पढ़ा रहा हूँ, आपको कल बताया था मेंडलीव की आवाज साड़ी। मेंडलीव की आवाज साड़ी, मेंडलीव ने क्या किया था, टोटल 63 तत्वों के क्या क्या खोज किया था। कितने? 63 तत्वों का। उन्होंने जिन तत्व को नहीं मालूम था उनके लिए क्या किया था, स्थान छोड़ दिया था। और उन्होंने क्या किया था, तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा था। किसको? तत्वों को। तो इनके तत्व में कितने? 63 तत्व थे। इनकी लिमिटेशन क्या थी, इनकी जो सीमाएं थी, इन्होंने क्या किया था, हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं किया पाया था। हाइड्रोजन का पोजीशन नो फिक्स, यानी हाइड्रोजन जो स्थान था इन्होंने फिक्स नहीं किया था। सेकंड क्या था, आइसोटोप्स का प्लेस जो क्या करता है, इसका निर्धारण नहीं कर पाया। किसको? आइसोटोप्स का, यानी समस्थानिकों का स्थान निर्धारण नहीं कर पाया था। नेक्स्ट दोस्तों क्या किया था इन्होंने, जो पेयर हैं, जो हमारे पेयर थे, जैसे हमारा कॉपर और निकिल था, इन दोनों में से पेयरों को दोनों क्या किया, इनका जो परमाणु भार क्या था, इससे कोबाल्ट से निकिल का परमाणु भार क्या था, कम था। तो इन्होंने कोबाल्ट को पहले रख दिया, निकिल को बाद रख दिया। यानी इन्होंने क्या किया, दोस्तों, इन्होंने क्या किया कि इस नियम का पालन नहीं किया। क्या? एटॉमिक जो नंबर था, मास था, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर रखा गया था, इन्होंने क्या किया था, पहले निकल कर रखना चाहिए, फिर कोबाल्ट को रखना चाहिए इनके अनुसार। तो इन्होंने क्या किया, इस नियम का फॉलो नहीं कर पाया, इसलिए इनका ये नियम क्या फेल हो गया। अब फिर लास्ट बात करते हैं दोस्तों, जो टेल्यूरियम था और आयोडीन, टेल्यूरियम था और आयोडीन, तो इसके अनुसार दोस्तों आयोडीन को पहले रखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने क्या रखा था, टेल्यूरियम पहले रखा फिर आयोडीन रखा। तो इसमें क्या था, इसका आयोडीन का जो था हमारा द्रव्यमान संख्या क्या था, कम था, तो इसको पहले रखना चाहिए फिर टेल्यूरियम की। इसने यहाँ ने इस पर गलती किया। ठीक है, तो इनकी नियम इसीलिए फेल हो गया। दूसरा नेक्स्ट बात है, इन्होंने क्या बोला था दोस्तों कि 63 तत्व का खोज हो चुका है। इन्होंने नहीं बताया था आगे और कितने तत्वों का खोज हो पाएगा, इसलिए इनका नियम ये फेल हो गया। इन्होंने सिर्फ बताया कि 63 तत्वों का खोज हो गया है, आगे और कितने तत्वों का खोज होगा इनका नियम ये नहीं बताया थे। कौन? मेंडलीव हमारे, इन्होंने ये नहीं बताया था। इन्होंने कब खोज किया था आवासाड़ी को? 1872 में। जब इनकी सारणी जब फेल हो गई तो अगला साइंटिस्ट आया कौन? हेनरी मोजले। हेनरी मोजले ने अपना जो नियम दिया। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक, क्या बोलते हैं दोस्तों इसने, आधुनिक आवर्त सारणी। अभी तक वो दोस्तों था, सभी जो आवर्त सारणी थी कहीं ना कहीं फेल हो जा रहा था, कहीं ना कहीं क्या होता था, फेल हो जाता था। इसकी जो आवर्त सारणी थी कहीं ना कहीं फेल हो जाता था, और उन्होंने कोई न कोई व्याख्या करने में असफल रह जाते थे। तो इसके बाद से कौन सी आवर्त सारणी हमारी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी को सबसे बेस्ट पीरियोडिक टेबल माना गया। क्योंकि दोस्तों इन्होंने क्या किया था, 1913 में हेनरी मोजले
ने इस आवर्त सारणी की खोज की थी। 1913 में हेनरी मोजले ने इस आवर्त सारणी की खोज की थी। इन्होंने क्या किया, तत्व जो थे हमारे जो एलिमेंट है, इनको क्या किया, इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया। एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया। तत्व को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि तत्वों के जो रासायनिक गुण है उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं, तत्वों के जो रासायनिक गुण है, तत्वों के रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के, उनके परमाणु क्रमांक के, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तत्वों के रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इसको लिख सकते केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर इंक्रीजिंग ऑर्डर आर, क्या दोस्तों, तत्वों के रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। आर फंक्शनल एटॉमिक इंक्रीजिंग ऑर्डर, एटॉमिक नंबर लिख सकते हो। ठीक है, एटॉमिक नंबर यानी तत्वों के रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्त सारणी में जैसे जैसे दोस्तों हम आगे की तरफ जाएंगे तो उससे क्या होगा, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, बढ़ते हुए ऑर्डर में इसको रखा गया है, यानी तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, मोजले ने अपनी आवर्त सारणी को क्या किया, इन्होंने 16 समूह और 7 आवर्त में बांट दिया। इस तरह दोस्तों जो खाने बने हैं ऊर्ध्वाधर, इसे बोलते हैं दोस्तों 18 को ऊर्ध्वाधर कॉलम है हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। हमारा दोस्तों कुल मिला के हमारा कितना है, 18 है। 18 ग्रुप है। कितने ग्रुप है दोस्तों, 18। कितने ग्रुप है यहाँ पर हमारे दोस्तों, 18 ग्रुप है। टोटल कितने ग्रुप है, 18 ग्रुप है। कौन कौन पूछा जाए कि मॉडल पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं दोस्तों, उसमें कितना बताना, 18, क्योंकि 1 2 3 यानी टोटल गिनने कितना 18। यानी ऊर्ध्वाधर खानों क्या बोलते हैं दोस्तों, समूह बोलते हैं, जिसे ग्रुप बोलते हैं या फिर समूह कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं या समूह कह सकते हो। ठीक है, ऊर्ध्वाधर बने खानों की संख्या क्या बोलेंगे, ग्रुप या समूह बोलते हैं। इस तरह दोस्तों हमारे 7 36 पंक्तियां होती हैं। कितने 7, 1 2 3 4 5 6 7। जो 7 36 पंक्तियां होती है यानी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसे हम बोलते हैं दोस्तों आवर्त। क्या बोलते हैं दोस्तों, आवर्त। क्या बोलते हैं, आवर्त। सात 36 ग्रुप कितने होते हैं दोस्तों, ग्रुप की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। जो आवर्त होता है जिसे पीरियड बोलते हैं,
और पीरियड हमारा कितना होता है दोस्तों, पीरियड की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, यानी 7 आवर्त होता है। आवर्त हमारा कितना टोटल होता है, 7 होता है। और ग्रुप कितना होता है दोस्तों, ग्रुप कितना होता है, 18 ग्रुप होता है। कितनी, 18 ग्रुप। इन्होंने तत्वों के, देखो तत्वों को क्या किया, इन्होंने 4 भागों में बांट दिया। इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल इन्होंने 4 भागों में बांटा। पहला दोस्तों यस ब्लॉक, दूसरा हमारा दोस्तों यहां से यहां तक के लेकर ये पी ब्लॉक हो जाएगा, पूरा यहां तक लेकर, ठीक है, ये हमारा पी ब्लॉक हो जाएगा। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, और बीच वाला दोस्तों यहां से जो हमारा, ये हमारा डी ब्लॉक है। और नीचे जो दोस्तों हमारा ये है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स। ये हमारा एफ ब्लॉक में आता है, किसमें, एफ ब्लॉक में आता है। किसमें आता है दोस्तों, हमारा एफ ब्लॉक में आता है। यानी इन्होंने तत्वों को किस तरह निर्धारित किया, पहला तत्व हाइड्रोजन यहां रखा, दूसरा हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, ठीक है। नियान पर क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अगला आएगा हमारा पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेलेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, आर्सेनिक और सेलेनियम, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, रुबिडियम, स्ट्रांसियम, यट्रियम, जिरकोनियम, क्या आएगा, जिरकोनियम। तो दोस्तों यहां से हो गया हमारा क्या, रुबिडियम, स्ट्रांसियम, यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबिनम, मालिब्डेनम, टेक्नीशियम, रोथियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम टिन, एंटीमनी, टेलेरियम, आयोडीन, जिनान। इसके बाद से हमारा आ जाएगा दोस्तों सीजियम, बेरेनियम। अब यहाँ से दोस्तों याद रखना, यहाँ से हमारा क्या लैंथेनाइड सीरीज चालू हो जाएगा, ठीक है। बेरेलियम, बेरियम, फिर यहाँ पे आ जाएगा सीजियम, क्योंकि हमारा लैंथेनाइड सीरीज है यहाँ से। तो यहाँ से सीजियम, प्राइजोडिनियम, नियोबिनियम, प्रोमेशियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, हाल्मियम, आइंस्टीनियम, थूलियम, यटरबियम और लुटेशियम। इसकी वजह से यहाँ से आ जाएंगे हॉफियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी, थैलियम, लेड, बिस्मथ, पोलोनियम, एस्टेटिन, रेडान। इसके बाद से हम आ जाएंगे यहाँ दोस्तों फ्रांसियम, रेडियम, फ्रांसियम, रेडियम। यहाँ से दोस्तों नीचे एक्टिनाइड सीरीज चालू हो जाएंगे, एक्टिनाइड सीरीज चालू हो जाएंगे। हमारा क्या है, थोरियम, प्राइजोडिनियम, यूरोपियम, नप्ट्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरेनियम, सिरेमियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, सिमेरियम होते हैं, क्या बोलते हैं, सिमेरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मिंडेलियम, नायोबियम, लॉरेंसियम। नेक्स्ट दोस्तों हमारा यहाँ से एक्टिनियम, रोडियम, डर्मस्टियम, सिबोरियम, बोहोरियम, हैस्मियम, मिट्रेनियम, डर्मस्टियम, रोएंटिजीनियम, क्या है, रोएंटिजीनियम। हमारा क्या है, डर्मस्टियम, रोडियम, कॉपर्नियम, न्यूहोरियम, प्लेवेनियम, मॉस्कोवियम, लीवर्बियम,
टेंसाइन और आग्नेंशन, यानी टोटल कुल मिला के 118 तत्वों को रखा गया। आपसे दोस्तों पूछा जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी कितने ग्रुप में बांटा गया, तो बोलना 4। कौन कौन से, हमारा एस, पी, डी, एफ। बात बोलते हैं दोस्तों कितने ग्रुप होते हैं आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी में कितना 16 समूह होते हैं। कितने आवर्त होते हैं दोस्तों, 7 आवर्त होते हैं। कितने, 7 आवर्त होते हैं। और बोला जाता है कि एफ ब्लॉक में इतने दोस्तों हमारा जो है एस ब्लॉक में कुल टोटल 13 तत्व होते हैं। एलिमेंट की संख्या कितनी, 13 होती है। अब बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं पी ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक में 37 एलिमेंट होते हैं। डी ब्लॉक में टोटल 40 एलिमेंट होते हैं। कितने, 40। और जो हमारा एफ ब्लॉक होता है उसमें 28 एलिमेंट होते हैं, 28। तो एस ब्लॉक में तत्वों की संख्या टोटल कितनी होती है, कितनी होती है दोस्तों, 13 होती है। पी ब्लॉक में 37 होती है। डी ब्लॉक में 40 होती है। एफ ब्लॉक में कितना, 28 होती है। कुल मिलाकर टोटल दोस्तों 118 एलिमेंट हमारे पास। कितने, 118। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आवर्त सारणी में जो फर्स्ट ये समूह का तत्व है इसे एल्कली मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल बोलते हैं, इसे एल्कली मेटल बोलते हैं। और यहां से हमारा जो है इसे हलीना लिथियम है, ठीक है। हलीना करे रब से फरियाद, बेमक्का सरबारा, इस तरह याद करने का ट्रिक है। तो यहां से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इसे एल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं। एल्के लाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल। तो पूछा जाता है दोस्तों कि आपसे पूछा ही जाएगा कि आवर्त सारणी में जो है फर्स्ट ए ग्रुप के तत्व क्या कहा गया है, एल्काली अर्थ मेटल। फर्स्ट ए ग्रुप के तत्वों को क्या कहा जाता है, एल्काली मेटल कहा जाता है। सेकेंड ए, यहां से जिसको फर्स्ट ए दोस्तों बोलते हैं, तो सेकेंड ए समूह के तत्व क्या बोलते हैं, एल्काली अर्थ मेटल। यहां फर्स्ट ए, सेकेंड ए, यहां से दोस्तों थर्ड बी आ जाएगा, फिर फोर्थ बी इस तरह से आ जाएगा। तो फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, कौन सा दोस्तों, सेवंथ बी आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ 8 में हमारा क्या हो जाएगा, 8 में हमारा कितना 3 तत्व आ जाएंगे इस तरह से। यहाँ 8 हो जाएगा, कितने हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 में हमारा 3 तत्व हो जाएंगे, यानी 8, 9, 10। यहां से आ जाएगा फिर दोस्तों थर्ड ए, क्योंकि फर्स्ट ए, सेकेंड ए, फिर थर्ड ए, फिर फोर्थ ए, फिर फिफ्थ ए, इस तरह सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, फिर यहां से दोस्तों शून्य समूह हमारा आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, शून्य समूह, ठीक है। अब दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कहाँ रखा गया है दोस्तों, तो दाहिनी तरफ रखा गया है। शून्य समूह के जो तत्व होते हैं दोस्तों इसे बोलते हैं दोस्तों निष्क्रिय गैस। क्या बोलते हैं, निष्क्रिय गैस बोलते हैं, निष्क्रिय गैस बोलते हैं। शून्य समूह के तत्वों को क्या बोलते हैं, निष्क्रिय गैस बोलते हैं। और तो यहां से फर्स्ट ए, सेकेंड एक समूह के तत्व क्या बोलते हैं, एल्काली अर्थ मेटल, यानी जिसे बोलते हैं हिंदी में दोस्तों क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। उसके बाद डी ब्लॉक के तत्व जिसमें है दोस्तों, डी ब्लॉक के तत्व हमारा इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा है। डी ब्लॉक के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, मुद्रा धातु कहते हैं। और डी ब्लॉक के तत्व कहाँ रखा गया है, डी ब्लॉक के तत्वों को दोस्तों मध्य में रखा गया है। डी ब्लॉक के तत्व जो है दोस्तों वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इस तरह क्या है, संक्रमण तत्व भी कहलाते हैं कि इस तरह ब्रिज का काम करते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व भी कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को दोस्तों मुद्रा धातु भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मुद्रा धातु बोलते हैं। और यहां से बात करते हैं, यहां से ब्रोमीन परिवार तत्व पूरा है, कार्बन फैमिली तत्व है। और यहां से क्या है, ऑक्सीजन, इसको निकोजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निकोजेंस बोलते हैं। इसे ऑक्सीजन को इसे भी निकोजेंस की तरह इसको सीजन्स बोलते हैं। इस तरह इसी तरह से सीजन से आप निकोजन से इसको भी बोलते हैं। थोड़ा देख लेना दोस्तों आप लोग, ठीक है।
तो इसको क्या बोलते हैं, यंग फैमिली क्या होते हैं, निकोजेंस बोलते हैं। और यहाँ से हमारा क्या है, सेवंथ समूह जो तत्व है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन तत्व बोलते हैं। क्या, हाइड्रोजन। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा हाइड्रोजन ग्रुप है, ये हमारा शून्य ग्रुप है, ये हमारा ऑक्सीजन फैमिली, ये हमारा नाइट्रोजन, ये हमारा कार्बन, ये हमारा ब्रोमीन। इस तरीके से अब बात करते हैं दोस्तों, हमारा लास्ट का जो ये हमारा है, यह ब्लॉक तत्व कहाँ रखा गया, नीचे रखा गया। यह ब्लॉक तत्व की संख्या टोटल कितनी होती है, 28 होती है। कितनी होती है, 28। अब पूरे पीरियाडिक टेबल में कुल कितने तत्व दोस्तों, 118। यानी इस तरीके से आवर्त सारणी क्या हुआ, बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। क्योंकि दोस्तों इनके क्या है, एक ही ग्रुप में क्यों तत्व को रखा गया, क्योंकि इनके गुण एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, इसलिए इनके एक ही ग्रुप में रखा गया है, इनसे एक ही ग्रुप में रखा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट पहले आवर्त में कितने दो तत्व होते हैं दोस्तों, फर्स्ट आवर्त में हमारा कितने, दो तत्व होते हैं। कितने, दो। फर्स्ट आवर्त में कितने एलिमेंट, दो एलिमेंट होते हैं। सेकेंड आवर्त में कितने तत्व दोस्तों, 8 होते हैं। कितने, 8 होते हैं। थर्ड आवर्त में, तीसरे आवर्त में जाएंगे तो तीसरे आवर्त में भी 8 तत्व होते हैं। कितने, 8 तत्व होते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे आएंगे हम, थर्ड है, सेकेंड है, थर्ड है। अब फोर्थ में जाएंगे दोस्तों, 18 तत्व आ जाएंगे। कितने, 18 तत्व आ जाएंगे। और फिफ्थ में भी आएंगे, कितना, कितने तत्व है हमारा, 18 है। फिफ्थ में भी कितना है, 18 है। और जब सिक्स में जाएंगे तो दोस्तों 32 आ जाएगा। 18, 18, फिर 32, फिर 32, यानी टोटल कुल मिला के हमारा कितने तत्व आ जाएंगे। इस तरह के तत्व को रखा गया। पहले में कितना रखा गया, 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32, सातवें में 32। इस तरीके तत्वों को रखा गया है। तो पहले आवर्त में कितने तत्व रखा गया है, 2। दूसरे आवर्त में दोस्तों 8 तत्व रखा गया है। तीसरे आवर्त में भी 8 तत्व रखा गया है। चौथे आवर्त में 18 तत्व, पांचवें आवर्त में 18 तत्व रखा गया है। छठे आवर्त में 32 तत्व रखा गया है। सातवें आवर्त में कितना रखा गया, 32 तत्व रखा गया है। तो वो पहले आवर्त को दोस्तों बोलते हैं लघु आवर्त। क्या बोलते हैं, अति लघु आवर्त, अति लघु आवर्त। फिर दूसरे तीसरे को लघु आवर्त बोलते हैं। इसको अति दीर्घ बोलते हैं, अति दीर्घ बोलते हैं, इसे दीर्घ आवर्त बोलते हैं। फर्स्ट आवर्त दोस्तों लघु आवर्त बोलते हैं। अति लघु आवर्त, फिर लघु आवर्त, फिर दीर्घ आवर्त। पहले को अति लघु आवर्त, फिर दूसरे तीसरे को लघु आवर्त, फिर इसको दीर्घ आवर्त, और इसी छठे सातवें को अति दीर्घ आवर्त बोलते हैं, अति दीर्घ आवर्त बोलते हैं। तो पहले आवर्त को क्या बोलते हैं दोस्तों, लघु, अति लघु आवर्त, फिर लघु आवर्त, फिर दीर्घ आवर्त, फिर अति दीर्घ आवर्त। इस तरीके से इतने आवर्त सारणी में इसको इस तरह बोला गया है। तो दोस्तों आज इतना ही। दोस्तों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। यदि दोस्तों आपको नहीं समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो के नीचे आप कमेंट करिए, जहां पर नहीं आएगा उसको फिर से आपको बताया जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।